नमस्कार। आज हम वस्तुओं के बारे में जानेंगे। वस्तु में कैसी ऊर्जा होती है। पॉजिटिव ऊर्जा होती है तो भी ये मशीन बताता है, नेगेटिव ऊर्जा होती है तो भी ये मशीन बताता है। तो ये मशीन से जानेंगे कि किस वस्तु की ऊर्जा पॉजिटिव है और किस वस्तु की नेगेटिव है। आपको पता है किसी व्यक्ति के पास ऐसी शक्ति होती है कि वो सूंघ कर बता देता है कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। कोई व्यक्ति तो दूर सुगंध आती है, क्योंकि वो वस्तु में वो शक्ति मौजूद है, हम पहचान नहीं पाते हैं कि वो असली है या नकली है। आयुर्वेद में बहुत सी औषधियों की परीक्षा दी गई है कि उसमें भी वो औषधि असली है या नकली है, ऐसी परीक्षा की जाती है। तो हम वो परीक्षा अलग अलग तरह के कर सकते हैं। हनी की परीक्षा भी हम बताएंगे, मधु की परीक्षा बहुत रीति से बताई गई है, वो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मधु की परीक्षा कितने तरह की होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे मधु की ऊर्जा कैसी है, अर्थात जो 100% प्योर मध होगा और ऋतु अनुसार वसंत में संग्रहित किया होगा और भेज उसमें ज्यादा नहीं होगा तो उसकी ऊर्जा बहुत अभिव्यक्त होगी, वो हनी बहुत लाभ करेगा। लेकिन आजकल जो बाजार में हनी आ रहे हैं वो बल्क प्रोडक्शन होता है और किसी भी तरह का हनी मतलब बहुत ही उष्ण करके, जो कि क्रिस्टलाइज करते हैं और बहुत उष्ण करके गर्म करके उसको डाला जाता है, जो आयुर्वेद की दृष्टि से उसको संस्कार विरोध बताया गया है। तो आयुर्वेद की पद्धति से जो हनी बनता है होता है और एक जो बाजार में मिलता है, वो दोनों में क्या फर्क है, दोनों की ऊर्जा में क्या फर्क है वो देखते हैं। ये बाजार का कोई एक सैंपल हम लाए हैं, तो हमारी मर्यादा के अनुसार इसका नाम हम नहीं बता सकते हैं। कोई भी बाजार का आप सैंपल लाइए और इस तरह का ये सैंपल है, बाजार का हनी है ये। इसको देखिए, ये पॉजिटिव हमने डाला है, यहाँ पर नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, आप देख लीजिएगा। हमने पॉजिटिव का सैंपल डाला हुआ है यहाँ पर। अब मैं इसके सामने रखूंगा तो इसमें देखिए कितनी पॉजिटिविटी है, तो वो पता चलेगी। हम देख सकते हैं तो ये पॉजिटिविटी इसमें देखिए नहीं मिल सकती है। देखिए पॉजिटिव ये नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये पॉजिटिव हमने देखा, बहुत क्षणों पे रखकर देखा, तब थोड़ा बहुत 10% 5% ये खुल रहा है। अब हम देखते हैं कि इसकी जगह पर ये जो हनी हमने रखा, आप कभी भी यहाँ पे डेमो के लिए आप आ सकते हो और ये मशीन से आप भी पहचान कर सकते। ये हो गया, ये हमारा आयुर्वेदिक पद्धति से लिया हुआ हनी है, शुद्ध मधु है। उसमें आयुर्वेद के हिसाब से संग्रहित करते हैं, उसमें अनेक प्रकार के काल का ध्यान रखा जाता है, बारिश का ध्यान रखा जाता है, मॉइस्चर ना है उसका ध्यान रखा जाता है। तो ये मधु हमारा है। अब उसकी परीक्षा देखते हैं। देखिए मैं ये मधु रखा है, ये गो संस्कृत का मधु हमारा है और ये मधु में रखता हूं अभी यहाँ पर। अब ये मधु का हम देखते हैं कि ये मधु के क्या उसकी ऊर्जा कैसी है, आप देख सकते हैं। ये पूर्ण ऊर्जा वाला मधु है, ये आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मैं मशीन हिलाता हूं, लेकिन आप भी ये मशीन से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमने मधु के बारे में जाना। अब दूसरा एक टेस्ट करते हैं। ये हमने पॉजिटिव वे से जाना था कि ये मधु कैसा है। अब और एक रास्ता है, और एक रास्ता ऐसा है कि वो नेगेटिव वे से भी हम जान सकते हैं। जैसे ये सैंपल है नेगेटिव के, आप देख सकते हैं सैंपल है नेगेटिव के। ये नेगेटिव के सैंपल मैंने इसमें रख दिए। ये नेगेटिव ऊर्जा कैसी है वो ये बताता है। तो ये नेगेटिव ऊर्जा वाले सैंपल मैंने ये मशीन में रख दिए। देखिए ये नेगेटिव ऊर्जा वाले सैंपल मैंने रख दिए। दोनों नेगेटिव ऊर्जा वाले सैंपल मैंने रखे हैं, आप नाम देख सकते हैं दोनों का। ऐसा नहीं है कि कोई धोखाधड़ी हो, ये नेगेटिव सैंपल है। अब देखते हैं इसमें नेगेटिव में ये कितना है। ये बाजार वाला हनी है, ये देख लेते हैं पहले। ये बाजार वाला हनी कितना नेगेटिव है, आप देख सकते हैं। ये नेगेटिव दिखा रहा है बाजार वाला सैंपल, तो ये नेगेटिव है पूरा। अब देखते हैं इसी तरह से हम इसकी परीक्षा करते हैं हमारे हनी की। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कितना नेगेटिव है। ये देख ले, अभी देख सकते हैं कि ये बिल्कुल नेगेटिव नहीं जा रहा है, इसमें बिल्कुल ही नेगेटिव नहीं है। आप देख सकते हैं, ये किसी भी लैब में टेस्ट करवा कर भी इसको देख सकते हैं। और उतना ही नहीं, ऊर्जा के लेवल पर भी ये नेगेटिव नहीं है। ये हनी शायद कोई टेस्ट पर ना आए, इसमें नेगेटिविटी है, लेकिन ये मशीन से ये पास होता है कि ये ऊर्जा के लेवल पर बहुत ऊर्जा देने वाला ये हनी है।
और सारी परीक्षाएं भी हम अलग अलग वस्तु की करते रहेंगे। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि रेडिएशंस के बारे में ये मशीन क्या कहता है। नमस्कार।